दोस्तों आजकल पड़ोसी बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, यानी पड़ोसी बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तो भाई साहब क्या काम करें कि यार उससे निपटारा पाया जा सके। यानी कह सकते कि अगर आपका पड़ोसी आपको अत्यधिक तंग कर रहा है और आप उससे रोकने के लिए कानूनी कदम उठाना चाहते हैं, तो भाई साहब ये पॉइंट जरूर गौर से सुन लीजिएगा। कभी कभी आप भी शायद अपने पड़ोसी से तंग होते जाते हो। शांति की कोशिश करें यार। सबसे पहली बात कह सकते हैं कि सबसे पहले अपने पड़ोसी को शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से बात करें, उनको समझाए प्यार से। कई बार क्या होता है कि संवाद से समस्या का समाधान हो जाता है। आप प्यार से बात करते ना, भैया ऐसा नहीं ऐसा सा है, थोड़ा संभल के करो, और देखिए हम लोगों का आसपास का रहना है, अगर आप इस तरीके से करें तो राम भला होगा, तो वो सब कुछ हो जाएगा, राम ने चाहा तो। परेशान मत होइए, प्रमाण इकट्ठा करें। अब बात आती है प्रमाण तक की। यदि समस्या बनी रहती है तो उससे परेशानी से जुड़े साक्ष्य जुटाना पड़ते हैं, जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग या गवाह, कहीं मारपीट होने लगती दुनियादारी, तो वैसे इसके लिए प्रमाण होने चाहिए। थाने में शिकायत दर्ज करना है। भाई साहब जब ऐसे नहीं माने तो क्या करेंगे? थाने में शिकायत करेंगे। अब भाई साहब क्या करेंगे? अगर बातों से हल नहीं किया जा रहा है तो ऐसा आप अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन के लिए एक लिखित शिकायत दर्ज पत्र पर लिख सकते हैं, और पुलिस आपके पड़ोसी को भी चेतावनी दे सकती है। जब पुलिस आएगी तो बोलेगी कि देखो ऐसा झगड़ा मत करो और समझ जाओ, अलर्ट हो जाओ। एक बार तो बोल देगी आराम से। फिर से अगर कुछ ऐसा वाद विवाद होता है तो फिर आप रिपोर्ट आप लेकर के जाते हैं, तो उस रिपोर्ट के माध्यम से उस व्यक्ति को फिर कुछ दिन के लिए थाने आने में मतलब 2-4 घंटे 6 घंटे के लिए बिठाती है, और कुछ आपको फिर चार्ज देना पड़ जाते हैं, फिर आप सुधर जाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये सारी गलतियां ना करें, क्योंकि आजकल क्या कि जब तक लोगों को डरवाते नहीं, समझाते नहीं ना, तब तक लोग नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, यानी गलत चीज को भी सही साबित करना चाहते हैं बहुत लोग। तो भाई साहब थोड़ा संभल के रहें। थाने में शिकायत दर्ज होगी तो भाई साहब फिर FIR होगी तो दिक्कत होगी। यानी FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट, अगर आपके पड़ोसी की हरकतें आपराधिक होती हैं तो आपका FIR दर्ज कर सकते हैं। इसके तहत पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सकती है, और कह सकती है कि प्रॉपर्टी राइट्स यानी संपत्ति का अधिकार कानून, अपनी संपत्ति अधिकार की जानकारी रखें। कोई भी व्यक्ति आपकी संपत्ति या फिर आपकी निजी जिंदगी में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बात समझिए। धारा 144 क्या होती है? यदि परिस्थिति अधिक गंभीर हो, सामूहिक या सार्वजनिक शांति भंग हो रही है, धारा 144 के अंतर्गत SDM के पास शिकायत की जा सकती है। यानी जब आपकी धारा 144 लगेगी ना, तो समझो कि मामला गंभीर है और शांतिपूर्ण भंग हो रही है सार्वजनिक, तो 144 धारा लगती है। SDM से संपर्क करें। अगर पुलिस कार्रवाई से संतोषजनक समाधान नहीं मिलता है तो आप SDM यानी जिसको बोलते हैं कि सब डिविजनल और मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकते हैं। वे पुलिस के अधिक सख्त कदम उठा सकते हैं। लोकल अथॉरिटीज से साथ लें। कह सकते कि आपके क्षेत्र में नगर निगम, पंचायत या फिर अन्य लोकल बॉडी से भी मदद ले जा सकती है, खासकर अगर ये शोर, गंदगी और सार्वजनिक सुविधा में दुरुपयोग से जुड़ा हुआ मामला है तो। धारा 107 और 116 यह धारा उन मामलों के लिए होती है जहां सार्वजनिक शांति भंग करने की संभावना होती है। SDM द्वारा इस धारा के तहत दोनों पक्षों को बुलाकर की सुनवाई कर सकता है। धारा 145 CRPC कह सकते कि किसी जमीन या संपत्ति के विवाद में कारण विवाद हो रहा है तो पुलिस और SDM दोनों इस धारा के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। सिविल कोर्ट में केस दर्ज करें। अगर आपको लगता है कि आपके पड़ोसी के खिलाफ सिविल कानून के तहत केस करना चाहिए तो आप सिविल कोर्ट में भी केस दायर कर सकते हैं। धारा 268 सार्वजनिक उपद्रव, अगर पड़ोसी की हरकतें सार्वजनिक उपद्रव का कारण बन रही है तो आप भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 268 के तहत भी केस दर्ज कर सकते हैं। धारा 144 अवैध रूप से संपत्ति में प्रवेश, कह सकते हैं कि यदि पड़ोसी आपकी संपत्ति में बिना किसी अनुमति के प्रवेश करता है तो IPC की धारा 441 कि अवैध रूप से घुसपैठ का मामला बनता है, यानी धारा 441 अवैध रूप से संपत्ति में प्रवेश होता है तो धारा 441 लगती है। मुकदमा इंजेक्शन, यानी सिविल कोर्ट में पड़ोस के खिलाफ इंजेक्शन यानी मुकदमा याचिका दायर की जा सकती है, जिसके तहत कोर्ट पड़ोसी को किसी विशेष गतिविधि में रोक सकता है। मानहानि का दावा, जिसको बोलते हैं कि डिफेमेशन, यानी यदि किसी पड़ोसी आपकी छवि को नुकसान पहुंचा रहा है तो आप उसके खिलाफ मानहानि का भी दावा कर सकते हैं, और आपको इन सभी बिंदुओं से कुछ ना कुछ आपको कानूनी रूप से पड़ोसी द्वारा उत्पन्न की जा रही परेशानियों का भी समाधान कर सकते हैं। साथ ही फिलहाल आज के लिए इतने, मिलते हैं कोई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।